जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, ये आप ही की धरती, आप ही का ध्यान, आप ही का चैतन्य, कृपा करके आप सारे संतों की, सारे शुद्धात्मा को परम चैतन्य की वर्षा प्रदान करने हेतु सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को, सभी देवदूतों को परम चैतन्य कीजिए, निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी
हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। धीरे धीरे चित्त को बैक आज्ञा पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं
ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांतिरूपम् बिंदु उत्तर रूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार्थ पर आइए। शास्त्रार्थ को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार्थ का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्षामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार्थ से गान करेंगे। सत्य को खोजने वाले सारे भाविक सात्विक साधकों को मेरा परिवार। कल आपको मैंने अपने अंदर बसा हुआ जो नाभि चक्र है उसके बारे में बताया था कि ये नाभि चक्र हमारे अंदर सबसे बड़ी शक्ति देता है जिससे हम अपने क्षेम को पाते हैं। जैसे कि कृष्ण ने कहा था योग क्षेम वहाम्यहम्, पहले योग होना चाहिए फिर क्षेम होगा। योग के बगैर क्षेम नहीं हो सकता
और क्योंकि हमने इस देश में पहले योग को खोजा नहीं, इसीलिए हमारा देश क्षेम को प्राप्त नहीं। क्षेम के बारे में मैंने बताया था कि दुनिया में हम लोग सोचते हैं कि जिन देशों में सुबत्ता हो गई और बहुत पैसा हो गया, वो लोग हमसे कहीं अधिक सुखी हैं। ये बड़ी गलतफहमी है। अभी मैं एक जगह वारणा नगर महाराष्ट्र में वहां गई थी। वहां एक कोरे साहब है, उन्होंने बहुत मेहनत करके उस वारणा नगर में सुबत्ता लाई। वहां पर जिस तरह से लंदन में बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इस तरह के स्टोर्स हैं और सब तरह के प्रसाधन वहां मिलते हैं। औरतों के लिए वहां पर सब शोभा के लिए ब्यूटी एड्स वगैरह सब कुछ। वहां जाने पर लगता है कि जैसे कोई आप किसी विलायत के किसी अच्छे डिस्ट्रिक्ट की जगह पे आ गए। कोरे साहब बेचारे निस्वार्थी, शांतचित्त, धार्मिक और बहुत सरल, शुद्ध और सादी आदमी। वो मेरे पैर पे गिर के रोने लगे, कहने लगे, माँ ये सब मैंने किया, लेकिन मैं बड़ा अशांत हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या बात? आपने तो बहुत कुछ पा लिया, यहाँ सबकी सुबत्ता आ गई। कहने मैंने एक बात नहीं जानी थी कि इस सुबत्ता से दुनिया इतनी खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ लोग जो हैं इतने आतताई हो गए हैं। यहाँ पर शराब इस कदर ज्यादा चलने लग गई है। यहाँ पर बच्चे बिल्कुल वाहियात हो गए हैं। यहाँ पर कोई किसी का सुनता नहीं। औरतें भी अपने को पैसे में ही तोड़ने लग रही हैं। ये सब देख करके मुझे लगता है कि ये मैंने क्या कहा। मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि गाड़ी बहुत चल पड़ी। लेकिन माँ आप संत हैं, आप कहेंगे तो आपकी बात ये लोग शायद सुन ले और शायद मुड़ पड़े, क्योंकि ये रास्ता इन्होंने गलत लिया। इनके यहाँ डिवोर्सेस होने लगे, इनके बच्चे भाग करके आजकल गांजा वगैरह पीते हैं और बड़ी दुर्दशा। जो कुछ भी हमने किया बहुत विचारों ने किया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ मनुष्य बिल्कुल शांत है और बहुत दुखी जीव हैं। आपस में झगड़े तंटे, किसी भी तरह की व्यवस्था वहां पे कुटुंब की नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि ये कुटुंब ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि हमारे अंदर लक्ष्मी का तत्व जागृत होता है और लक्ष्मी का तत्व कुंडलिनी से जागृत होता है। पैसा आप दुनिया में कमा सकते हैं। आज पंजाब का हाल देखिए, जहां लोगों ने कितना लाखों रुपया कमाकर ऐसा सोचा था कि अब हमें और आकाश में कोई अंतर नहीं है। उस वक्त भगवान का नाम भी लेना उस पंजाब में मुश्किल हो गया और आज उसी पंजाब का यह हाल है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। वही हाल हरियाणा का। इतने जोर से ये लोग अपने को बढ़ावा देते चले गए, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी जड़ कहाँ है। उस जड़ को पकड़ा नहीं, इसीलिए उध्वस्त होकर गिरे। यही हाल पुर्तगाल का है, यही हाल इंग्लैंड का है। हर एक देश में आप जाइए तो लग रहा है धीरे धीरे जैसे इन पर हर तरह की गरीबी, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की दुष्टता धीरे धीरे छा रही। अपने शहरों में भी यही हाल है। इसकी वजह क्या है? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मनुष्य खराब हो गया है? एक ही वजह सीधी है कि उसके अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत नहीं। उसके अंदर अगर पैसा आ जाए तो पैसा बहुत ही दुखदायी चीज। मेरा पैसा अगर किसी में आ जाए तो उससे बढ़ के दुखदायी चीज और कोई नहीं। अब अपने मूल की ओर दृष्टि देनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कि सोचते हैं कि वो पैसे से परमात्मा को भी खरीद सकते हैं और इसलिए वो मंदिरों में जाते हैं, वहां बहुत बहुत पैसे दे करके मंदिर बनवाते हैं, गुरुद्वारे बनवाते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी गुरु को पैसा दे दें तो उसको हम खरीद सकते हैं। आप परमात्मा को नहीं खरीद सकते। आप सब दुनिया खरीद सकते हैं, परमात्मा को आप नहीं खरीद सकते। और इसीलिए इस पैसे में ये शक्ति नहीं है कि आप अपनी शांति को प्राप्त करें। इसमें यह शक्ति नहीं है कि इससे आपको अपना आनंद मिले। इसमें यह शक्ति नहीं है कि आपका चित्त उस ऊंचे स्तर पे आप बिल्कुल
नीचे गिरते गिरते ऐसी दशा में पहुंच जाएंगे कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि हम इतनी ऊंचे हस्ती से कहां आ गए। इसलिए हमारे अंदर कुंडलिनी का जागरण बहुत आवश्यक है। ये जब जागरण नाभि चक्र से और तरफ फैलता है चारों तरफ, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ गुरु का तत्व है जो आपको संतुलन देता है। अभी आपने जो गाना सुना, ये स्वयं पार हो गए, साक्षात्कार हो गए। इसलिए इनमें बहुत ही फर्क आ गया है गाने में। और वो गाना जो है वो आयोजित करता है आत्मा पिता, क्योंकि भारत का जो संगीत है ये भी ओम से बना। हमारे साथ बहुत से विदेशी लोग रहते हैं हर समय और हमेशा अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बिल्कुल बेसुध होकर सुनते। ऐसे राग जो कि श्री और मारवा, ऐसे राग जो हम लोगों ने सुने भी नहीं, जो हम सुनते भी नहीं। हम लोग तो आजकल इतने सस्ते गाने सुनने लगे, सब मामले में हम लोग इतने चीप हो गए। हमारे तौर तरीके, रहन सहन के तरीके, बातचीत के तरीके, हमारे खान पीन के तरीके, सब चीज इतनी बिल्कुल ओछी हो गई है कि हम जानते नहीं कि हमारा संगीत क्या है। इस संगीत में सारा ओम है। लेकिन आजकल के संगीतकार भी शराब पीते हैं, हर तरह के व्यसन में घुले हुए हैं, पैसा कमाने के लिए म्यूजिक गाते हैं, ना ही कभी उन्होंने परमात्मा को जाना, नहीं उधर उनकी रुचि। फिर ऐसे संगीतकार क्या करें? इस संगीत को जानने के लिए भी आपको चाहिए कि आप अपने आत्मा को प्राप्त करें, नहीं तो इसको गहराई में आप नहीं जान सकते। अब इतने फॉरेन के लोग हैं हमारे साथ में, हर जगह क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम होता है और एक तान सुनते हैं। उनसे पूछे कि भाई तुमने क्या सुना, वो कुछ उस पर कोई भी तरह का वाद विवाद नहीं करते। वो कहते कि ये जो है ये आत्मा का संगीत है, इससे हमारे हाथ के वाइब्रेशन बढ़ते हैं और परम शांति हमें मिलती है। लेकिन हमारे लोगों के सामने तो आजकल क्लासिकल म्यूजिक गाना बने जैसे घबरा करके इंसान गाए कि नहीं गाए और पता नहीं लोग लट्ठम मार जाए। बहुत सस्ते तरह का म्यूजिक, गजलें और इस तरह का संगीत आजकल हमारे यहाँ प्रचलित हो गया, जिसमें कि किसी भी तरह की परमात्मा की भूतत्ता, इतना गंदा म्यूजिक आजकल हमारे यहाँ चलने लग गया है। न जाने कैसे आजकल हिंदुस्तान में लोगों ने ये सब चीज मान। पहले कुछ गंदे राजे महाराजे या नवाब लोग ऐसे गाने बैठ के सुनते थे। डेमोक्रेसी का मतलब ये होगा कि हर आदमी वैसा ही गंदा महाराजा बन गया या गंदा ये नवाब बन गया। डेमोक्रेसी का मतलब यही हो गया कि जितनी गंदगी इन सब दुष्ट लोगों में थी, जिनके पास सत्ता या थोड़ा सा पैसा था, वही हमारे अंदर भी आ जाए। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, में तो इसे डेमोक्रेसी कहते हैं, जिससे हर एक आदमी डेमन होने पे लगा हुआ है। इस डेमोक्रेसी से किस आदमी में आपने पाया है कि वो उठ करके कोई विशेष, कोई आदर्श, कोई ऐसा इंसान जो ठोस खड़ा होकर कहे कि कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई मुझे खरीद नहीं सकता। इस देश में जितना भी राजकारण है, जब तक वो धर्म पे नहीं होगा तब तक यहाँ के राजकारणी लोग आएंगे, मिटेंगे, लोग थूकेंगे उन पर, लेकिन इनका राजकारण चलने नहीं। धर्म तब जब तक अपना नहीं हो सकता है, क्योंकि यह देश हमारा भारतवर्ष धर्म से खड़ा है। जब तक धर्म से हम राजकारण करना सीखेंगे नहीं, रामचंद्र जी का जब तक हम राजकारण लाएंगे नहीं, सोक्रेटिस का राजकारण हम जब तक लाएंगे नहीं, तब तक ये देश कभी भी आगे बढ़े। ये देश की भूमि और है, इसकी जमीन और है, ये समझना चाहिए। इसकी आत्मा और है, इसको अगर छूना है तो महात्मा गांधी जैसे अपने धर्म से खड़े, जिस आदमी के लिए आप हाथ उठाकर कह सकते थे कि यह आदमी शुद्ध, सच और धर्म पे खड़ा हुआ, हमेशा परमात्मा को याद करने वाला। जो आदमी परमात्मा को याद नहीं करता और परमात्मा के प्रति जिसकी दृष्टि नहीं, इतना ही नहीं अपने जीवन में जिसके धर्म नहीं, वो इस देश में कभी सफलीभूत हो नहीं सकता। होगा लेकिन थूकेंगे लोग उस पर जब इतिहास लिखेगा तो कहेगा कि इस आदमी ने इस देश का घात किया। यह अपना देश, ऐसा ऊंचा देश। इस देश के लिए जिनको भी कार्य करना, पहले अपने धर्म से खड़े। जिसको देखिए वही राजकारण में चला आता है। मैं देहात में गई, मैंने किसी से कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं राजकारण कर रहा हूं। मैंने कहा ये कोई धंधा है? ये क्या चीज हुई? राजकारण कर रहे? जैसे कि जो उठा वही राजकारण कर रहे।
आज मैं आपके सामने जो चक्र बताने वाली हूँ, जिस पर श्री राम विराजमान, और इसीलिए मैंने आपसे बताया कि श्री राम का राज इस संसार में आना चाहिए। सबसे पहले इसे हिंदुस्तान में, जिसने देश के कारण, लोगों के मत के कारण अपनी पत्नी का त्याग किया। हालांकि वो आदिशक्ति थी, वो जानते थे कि इनके कोई हाथ नहीं लगा, तो भी कितनी बड़ी मिसाल उनके जीवन की हमारे सामने है, और कितने धार्मिक संकोच, कितने अनुकंपा से भरे हुए श्री राम, वो हमारे सामने आदर्श होने चाहिए। ऐसा हमारे सामने नायक होना चाहिए जिससे हम देखकर कहें कि ऐसे हम बने। आजकल आप सिनेमा का नायक देख लीजिए तो शराब पीता है, खूना खराबी करता है, हर तरह की गलत काम करता है, और नायक का मतलब क्या है? हिंदुस्तान में ऐसा नायक पहले नहीं होता था। ये अंग्रेजों के नायक होंगे या किस, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई था ही नहीं कायदे का आदमी। उनके यहाँ कौन? रामचंद्र जी हो गए। एक राजा ने अपनी 7 बीवियां के गर्दन काट डाला, बताइए। 7 रानियों के जिसने गर्दन काट दिए, वहां तो एक राजा साहब वो बैठे। वहां किसी भी राजा का आप जीवन पढ़े तो इस कदर शराबी, कवाबी, दुनिया भर की उसमें गंदगी भरी हुई, और वो वहां का राजा है। और वहां तो भी ये कहना चाहिए होते हुए भी वहां लोग ये जानते हैं कि जब तक हम सही रास्ते से नहीं चलेंगे, राइटियसनेस से नहीं रहेंगे, हमारा राज्य चलेगा। हालांकि वैसी बात है नहीं, क्योंकि उनके बुनियाद में ही ये बात, हमारे बुनियाद में क्या, एक से शिवाजी जैसे, शाह महाराजा शिवाजी कैसे थे, उनका चरित्र क्या, इतने उज्ज्वल आदमी, मां के भक्त थे, उनकी मां कितनी तेजस्वी। एक एक को देखिए हमारे यहाँ कि हमारा इतिहास भरा पड़ा है राणा प्रताप। मैं भी आ रही थी लाजपत नगर यहाँ से, मैंने कहा लाला लाजपत राय क्या आदमी थे। मुझे इत्तेफाक हुआ उनके बारे में जानने का। मेरे पिता भी कांग्रेस में थे, बहुत पुराने। मैंने एक एक आदमी देखे, क्या लोग, इनके जैसे लोग अब दिखाई नहीं देते। ये मरगिल्ले लोग देश में कहां से आ गए, मेरे समझ में नहीं आता। इनको क्या कहना चाहिए कि जो अपने को हिंदुस्तानी कहलाते हैं और जिसके अंदर जरा सा भी ध्येय नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है, बगैर किसी तत्व के संसार में आप कैसे चल सकते? सारे देश आपकी ओर आंख उठाए देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी बन रही है कि ये कुछ विशेष चीज। इसका एक ही इलाज है कि आप धर्म को प्राप्त, जब तक आपके देश में धर्म नहीं आएगा, आप चाहे दुनिया इधर से उधर कर दीजिए, ये देश आप शासन में नहीं ला सकते। यहाँ अराजकता आएगी, यहाँ अशासन। हमने अपनी इसमें देखा है, कभी भी हम देहात से जा रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, संतों के प्रति इतनी श्रद्धा हर एक जगह, कोई मजाल नहीं कि कोई वहां पर अराजकता का काम। वो संतों की श्रद्धा, वो भक्ति का सागर जो है, उसे समेटना चाहिए। उस पर बुनियाद डाल करके जिस दिन हम अपनी देश की नई नींव डालेंगे, तभी हमारा देश असल में स्वतंत्र होगा। क्योंकि स्वतंत्रता, गांधी जी लड़े स्वतंत्रता के लिए। आज अगर वो जीवित होते तो वो कहते स्व का तंत्र खोजो। स्व का तंत्र ही सहयोग है, स्व के बारे में जानना ही स्वतंत्रता है। ऐसा होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि 14,000 वर्ष पूर्व नारी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऐसा होगा इस बात। और सारे दुनिया के देश यहाँ पर झुककर आएंगे और हमसे सीखेंगे कि धर्म और परमात्मा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप लोग सब अपने पर विश्वास रखें, सहयोग में गहरे उतरिए, तभी ये कार्य हो सकता है। हृदय चक्र जो है उसमें 3 उसकी साइड है, एक तो लेफ्ट, एक राइट और एक पीछे। लेफ्ट साइड में श्री राम का स्थान है। श्री राम जो पिता थे, जो कि बेनेवोलेंट किंग है, जो सॉक्रेटिस ने बताया ऐसे राजा जिनको सिवाय लोगों के हित के और कुछ सोचता नहीं। हित कैसे होगा, लोगों का ठीक कैसे होगा, उनका भला कैसे होगा। उन्होंने जो कुछ किया इस संसार में सिर्फ एक विचार से कि मनुष्य का भला कैसे। नंगे पांव वन में गए कि वहां की भूमि उनके चरणों से वाइब्रेट हो जाए। सारा नाटक खेला, दुखदाई नाटक था, शरीर तो उनका था ही जो सहन करता था, लेकिन ये सारा नाटक उन्होंने खेला सिर्फ दिखाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए। ये आपका राइट हार्ट है। अगर कोई भी इंसान का राइट हार्ट पकड़ता है, माने ये कि किसी भी इंसान में
कोई पिता का दोष हो, समझ लीजिए उसके पिता की मृत्यु जल्दी होगी, उसे पिता का सुख न देखा हो, या अगर उनका अपने पिता से संबंध ठीक न हो, या पिता अगर गलत रास्ते पे चलता हो, या वो पिता से दुश्मनी लिए हुए, कोई सा भी पिता का जो तत्व है अगर खराब हो जाए तो ऐसे आदमी का राइट हाथ पकड़ता है, ऐसे आदमी को आत्मा होने का नशा। अब देखिए कहां से बात कहां लाई। इस वक्त आपको श्री राम का ध्यान करना चाहिए जब आपको इससे आपका आत्मा ठीक। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो हार्ट का चक्र का दोष होता है वो आपकी मां की वजह से आता है। अगर आपकी मां परमात्मा में विश्वास नहीं करती है, आपको गलत रास्ते पे ले जाती है, या जरूरत से ज्यादा आपको प्यार करके आपको खराब करती है, तो वो भी मां बड़ी दोषी है। यूंग ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा कि एक इंसान आकर के उसे बार बार बताता था कि मेरी माँ का मुझे स्वप्न आता है कि वो एक विच, एक राक्षसी है, बार बार आके मुझे स्वप्न आता। तो उसका उन्होंने लड़के से पूछा कि भाई तुम्हारा माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा है? तो उन्होंने कहा भाई मेरी माँ तो ऐसी है कि मुझको इतना पैम्पर करती है, इस कदर उसने मुझे स्पॉइल करके रखा है कि मैं किसी काम का नहीं। उनका ठीक, इसका मतलब है तुम्हारी माँ जो विच है, जो तुम्हारी माँ राक्षसीन है, इसका स्वप्न तुम्हारे अचेतन से, अनकॉन्शियस से आ रहा है और तुमको बता रहा है कि संभल के रहो। एक आदमी बताता था कि मुझे अपने बेटे के बारे में ऐसा हमेशा सपना आता है कि वो सिंहासन पे बैठा है और उसके सामने मैं हमेशा नतमस्तक हूं। यूं ने पूछा कि तुम्हारा अपने लड़के से कैसा रिश्ता है? कहने मैंने दूसरी शादी कर दी, मैं उस लड़के की परवाह नहीं करता हूँ, उसको वो तो घर के नौकर जैसा ही है, किसी काम का नहीं, और मुझे ऐसा सपना था। अचेतन उसे बता रहा था कि तुम्हारा लड़का जो है वो सिंहासन में बैठने लायक है और तुम उसके नीचे खड़े हुए हो, उसको नतमस्तक तुम्हें रहना चाहिए, बजाय इसके कि उसका तुम छल करो और उसे तुम किसी तरह से इस तरह से व्यवहार करो जिससे वो नगण्य हो जाए। यही बात है कि माँ और बाप का बहुत बड़ा देना बच्चों को होता है। एक तो अपने देश में माँ बाप का इस कदर अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ होता है, इतना ज्यादा स्वार्थ होता है कि आश्चर्य। इसी देश में पन्नाधाई जैसी औरतें हो गई, इसी देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपने बच्चे देश के लिए कुर्बान कर दिए। हम खुद अपने बाप की बात कह सकते हैं कि जो हम लोगों को कुर्बान करने में एक क्षण भी न ठहरे और उसमें बड़ा अपने को गर्व समझते। और ऐसे हमने अनेक इनके मित्रों को देखा और अनेक लोगों को देखा उस उम्र के जो अपने बच्चों से कहते हैं कि कुर्बान हो। वो गया एक तरफ भगत सिंह का जमाना और आज ये आया है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेरा मेरा। यहाँ पर भी जो बता रहे थे बात सही है कि आकर के मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा ये। दूसरा एक्सट्रीम है इंग्लैंड में जो मैंने आपसे कल बताया कि अपने बच्चों को ही मार डालते, काम सब। ये दो एक्सट्रीम के बीच में मनुष्य को रहना चाहिए। अपने बच्चों के प्रति भी आपका बड़ा भारी परम कर्तव्य है कि उनको खराब नहीं करना। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे आदर्शों से छोड़े। लड़के हैं सिगरेट पीते हैं बचपन से, उनको बुरी आदतें लगती हैं, इसका कारण उनके माँ बाप और कोई नहीं। अगर लड़के बिगड़ते हैं तो माँ बाप उसके कारण। माँ बाप अगर उनके साथ रहें, उनके साथ घूमे फिरे, उनसे दोस्ती करें, उनसे इज्जत से पेश आए तो बच्चे नहीं बिगड़ते। अब ये दोनों चक्र जो हमारे अंदर है और माँ के दोष से अनेक रोग आ जाते। माँ के दोष से ऐसे ऐसे रोग आते हैं कि जिसका निवारण करते करते हम पगला जाते हैं। खासकर टीबी की बीमारी जो है ये माँ से। किसी को अगर टीबी की बीमारी है तो जिसकी माँ बचपन में मर गई हो या माँ का प्यार जिससे न मिला हो, जिस आदमी ने माँ को जाना नहीं, उसे टीबी की बीमारी हो जाती है। आप सोचिए इस देश में, इस महान देश में जहाँ की माँ की लोग पूजा करते हैं, वहां कितने लोगों को टीबी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि माँ जो है बच्चों को खराब कर रही है, माँ उनको दोष लगा रही है, माँ उनसे बुरी तरह से पेश आ रही है। इसका ये नहीं मतलब कि आप बच्चों को हर समय डांटते रहे, फटकारते रहे, लेकिन एक अपनी प्रतिष्ठा के साथ अपने बच्चों के सामने ऐसा एक उदाहरण रखना चाहिए कि बच्चे देखें कि ये देखिए ये हमारी माँ है, इनका बर्ताव कैसे और हमारा बर्ताव कैसे। आप ही उनके सामने अगर बहुत चीप तरीके से रहे, रात दिन अपने श्रृंगार में घूम लगी रहे या पति से हर समय लड़की रहे, तो वो बच्चा भी आपकी क्या इज्जत करे। स्त्री में जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक वो बच्चे नहीं रहेंगे। वही बात पिता की। अगर पिता स्वयं शराब पीता है, आवारा है, घूमता है, घर में नहीं बैठता है, बच्चों से मिलता जुलता नहीं है, बीवी को बातें सुनाता है,
ऐसों के बच्चे कैसे हो, क्या बड़े अच्छे हो सकते हैं? वो जगह है जहाँ नवे भाजने लग्न संस्कार, जो छोटे छोटे उम्र में जो संस्कार हमारे ऊपर लगते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि जिस घड़े के कच्चे रहते वक्त जो उस पर दाग पड़ जाए उसी प्रकार वो पक्के हो जाते। उस वक्त इतना संभालना जरूरी है, इतना उनको प्रेम देना जरूरी है कि जिससे उनकी जो वृद्धि है वो कायदे से हो जाए। पर ऐसा होता नहीं, ज्यादातर ऐसा होता नहीं। हम या तो उनको ज्यादा ही पानी देते हैं और नहीं ही देते, बीचों बीच खड़े रह करके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे चले। फिर ये कहना कि समाज ऐसा बना हुआ है, माँ क्या करे, लड़के खराब हो जाते, कैसे? आपका चित्त ही नहीं बच्चे की ओर। कम से कम आप तो कोई शिकायत नहीं कर सकते। इंग्लैंड अमेरिका में तो लड़कों को डोल मिल जाता है, 18 साल में तो बेकार जाते, पर आप लोग तो जिंदगी भर उन बच्चों को पालते हैं। फिर भी क्या हुआ, थोड़ा सा शराबी तो पीता है ना, सिगरेट पीता है तो आजकल सभी पीते हैं, उसको गंदी आदतें, थोड़ी बहुत औरतों के पीछे भागता है, कोई हर्ज। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों के प्रति अपना रुझान रखें, ये तो इसको मैं कहती हूँ कि आप उनके दुश्मन हो, क्योंकि जो आपका कर्तव्य है उससे अगर आप च्युत हो गए तो आप यहाँ कुछ लोग जो अपने कि साहब मैं तो अपने बेटे के साथ बैठकर शराब पीता, क्या कहने आप? इस प्रकार की जिनकी मनोवृत्ति है, ऐसे लोग न जाने क्यों माँ बाप हो जाते और होने पर भी उन बच्चों को रात दिन खराब किया जाता। नहीं तो इतना बच्चों के साथ कड़ा ये होता है कि बच्चे घर से भाग खड़े हो जाते हैं, तो उससे हमारे माँ बाप को वहां प्रति कोई प्रेम ही नहीं, उनको कोई दुलार ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सहयोग में अपने बच्चों को ले आए, पार होने के बाद हम देखें, उसके बाद बात और हो जाती। पर पहले आप पार होइए। अगर माँ बाप की अकल खराब हो तो बच्चों को पार करा के भी क्या फायदा? वो तो गलत रास्ते अपने जो आप बच्चों को सिखाएंगे और हम उनको सही रास्ते सिखाएंगे तो कहेंगे हमारे बाप तो एक बात कहते हैं और माता जी दूसरी बात कहते हैं। हमारी लड़की है वो रियलाइज हो रहा है, तो एक दिन कहती है कि नानी एक बात बताइए कि जो शेर होता है इसने पूर्व जन्म में कुछ खराब काम किया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम इंसान को खाओ और उसको भगवान कहता मत खाओ, तो वो क्या करे? देखिए उसके सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि इससे पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे, नहीं तो ये ऐसे माँ बाप से क्यों पैदा हुआ कि जो कहते हैं कि इंसान को खा लो। यही प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है कि जिसके कारण हम अपने बच्चों को ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकते। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से आपकी माँ और बाप, ये दोनों स्थितियां जो है ठीक हो जाती। आप अगर बाप हैं तो आप बाप की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्र की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप माँ हैं तो आप माँ की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, और आप अगर माँ की बेटी है या पुत्र है तो उस तरह से ठीक हो जाते हैं। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से ही अपने देश के जो नवयुवक हैं ये संभलेंगे। आप जानते हैं कि हजारों लोग परदेश में हमारे शिष्य, इनके माँ बाप तो पागल ही लोग हैं अधिक। वो लोग शराब पीना, रात भर बाहर रहना, वहां की औरतें 4-4 बार शादियां करती हैं, आदमी 6-6 बार शादियां करती हैं और सब अनाथालय में बुढ़ापा काटती हैं। ऐसे बेचारों ने कौन से कुकर्म किए होंगे कि ऐसे उनको माँ बाप। पर ये लोग जब सहयोग में आ गए तब ये अब समझ गए कि अब हमारी शादियां हो गई सहयोगियों में, अब हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हो रहे हैं और इनके लिए हमें कैसे बर्ताव। उन्होंने एक नई धारा बना ली है कि इनके सामने किस तरह से रहना चाहिए। तो जो भी कार्य अब सहयोग में हो रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखने की है कि हमारी आत्मा क्या बोलती है। और आत्मा शब्दों से बोलती नहीं है, वो ये चैतन्य लहरियों से बोलती है और उसी से जाना जाता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। अब बीच का जो चक्र है ये साक्षात देवी जगदम्बा का है, जो कि सारी सृष्टि की माँ है। ये जगदम्बा जो है ये भक्तों का रक्षण करती है। जो भक्त इस गोल जगह बनाई हुई जगह है जहाँ पर कि भक्त लोग सब लोग भगवान को खोजते हैं, उनका रक्षण। उनके लिए उन्होंने राक्षसों का वध किया, उनका रक्त पिया, उनके भूतों के भूत खा लिए, उन्होंने संहार कर करके इन लोगों को। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हिंदुओं की देवी देवताएं जो हैं ये बड़े क्रूर हैं और ये नॉन वेजिटेरियन। तो मैं कहती हूँ कि घर ये राक्षसों को देवी न खाए तो क्या आप लोग खाइएगा? इन राक्षसों को देवी न मारे तो क्या आप लोग मारिएगा?
कल कृष्ण नहीं मारते तो क्या आप लोग मारते? रावण को राम न मारते तो कौन मारते? उस पर बहुतों का ये कहना है कि ये तो देव योनि के लोग हैं और ये सबको मारते रहते। इससे आप इस तरह का विचार न करने से आप जो दुष्ट और राक्षस है उनको सबके खोपे पे बिठा दें, उनका नाश न करिए, उनको आप किसी तरह से नष्ट न करिए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करिए, उनको बिठा करके उनकी आरती उतारिए। जगदम्बा ने अनेक बार जन्म दिए, इनके ऐसे तो 9 जन्म बहुत विशेष माने जाते हैं, लेकिन उनके 1000 जन्म कम से कम हुए हैं और 1000 बार संसार में आकर उन्होंने जो भक्त लोग थे उनकी रक्षा की। जब ये चक्र आपके अंदर जागृत हो जाता है, जब जगदम्बा का चक्र आपके अंदर जागृत हो जाता है, तो आपके अंदर से भय आशंका सब भाग जाता है। कोई किसी प्रकार की भय आशंका नहीं रहता। जिस वक्त किसी स्त्री में ये चक्र पकड़ जाता है, जब वो भय हो जाता है उसे, या उसका विशेष करके जब लेफ्ट हाथ उसका पकड़ता है और उसे लगता है कि उसका मातृत्व जो है उस पर ही आघात आ रहा है, उसका पति जो है और औरतों के पीछे भाग रहा है, उसके मातृत्व को ही अब किसी तरह से लांछन आने वाली है। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर
हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। आ, 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 क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग रे ग सा रे ग, सा रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदि शक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।